तो आइए बात करते हैं अगले बर्ड की। वो है फ्लैमिंगो, राजहंस। दिखते नहीं है ज्यादातर आम पक्षियों की तरह, हम ही दिखते हैं। हालांकि दुनिया के ज्यादातर महाद्वीपों में ये मिलते हैं, लेकिन हमें अपने आम आसपास जगहों पे नहीं दिखते हैं। तो राजहंस हैं ये, और गुलाबी रंग के होते हैं, थोड़े लंबे किस्म के होते हैं। टांगे भी इनकी लंबी होती हैं, गर्दन भी लंबी होती है, चोंच भी बड़ी सी होती है। और इनकी एक विशेष बात बताऊं तो ये एक टांग पे खड़े होने के लिए जाने जाते हैं। और कई लोग तो ताजुब करते हैं, अचानक से किसी ने पहली बार देखा तो ये एक टांग पे खड़े होते हैं तो उनको लगता है कि ये फ्लैमिंगो की टांग ही नहीं है, एक ही टांग वाला होगा, दूसरी टांग टूटी है या है ही नहीं। लेकिन ये अक्सर अपने शरीर की गर्मी बचाने के लिए एक टांग पे खड़े होते हैं, क्योंकि ज्यादातर पानी में रहते हैं ना। पानी में दोनों टांग रखेंगे तो इनकी शरीर की गर्मी ज्यादा खत्म हो गई, इसलिए ये एक टांग ऊपर कर लेते हैं। तो ये थी इसकी विशेष बात। तो चलिए इसकी साउंड, आवाज की बात करें तो हॉन्क, ग्राउल, हॉन्क जैसा। तो ये थी इसकी आवाज। मेल नर की बात करें उसे मेल फ्लैमिंगो बोलते हैं, नर राजहंस। फीमेल मादा की बात करें तो फीमेल फ्लैमिंगो, मादा राजहंस। और इसके बेबी की बात करें तो इसके बेबी को भी चिक कहते हैं, राजहंस का चूजा। तो अब है अगला ऑस्ट्रिच, शतुरमुर्ग। पहचाना नहीं पहचाना बताइएगा। तो क्या कहूं इसके बारे में, ये भी बड़ा कमाल का पक्षी है, और ऐसा पक्षी है जो उड़ ही नहीं सकता है। पता है ना ये तथ्य? तो जान लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी पहला जी के तो ऑस्ट्रिच। दुनिया का ऐसा पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी जो उड़ नहीं सकता, तब भी आंसर आएगा ऑस्ट्रिच। और इसके तो बड़े जी के बन रहे भाई। ऐसा पक्षी जिसका अंडा सबसे बड़ा होता है तो भी ऑस्ट्रिच शतुरमुर्ग का ही नाम आता है। अगर सबसे तेज दौड़ने वाला भी कहूं तो लगभग मेरे ख्याल से ये सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी भी है। लंबी लंबी टांगे होती हैं, लगभग 45 माइल पर आवर की स्पीड से ये दौड़ सकता है। तो देखिए गजब का है ये पक्षी ऑस्ट्रिच। तो मालूम होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। और इसका अंडे के बारे में बात करूं, इसका अंडा देखोगे तो काफी बड़ा होता है। एक छोटे बच्चे का सर कहें उसके बराबर इसका अंडा होता है। तो और कई बार तो मैंने देखा है कुछ पालतू ऑस्ट्रिच होते हैं तो उसमें छोटा मोटा इंसान बैठ के ये दौड़ भी जाता है, इतना ताकत होती है इसके पैरों में। और इसके पैरों से अगर इसने हमें मार दिया तो समझ लीजिए हमारा भी हाल खराब हो जाएगा। तो ये है ऑस्ट्रिच, शतुरमुर्ग। और इसकी साउंड, इसकी आवाज की अगर बात करें तो उसको बोलते हैं बूम, हिस, फुफकार जैसी आवाज। मेल नर की बात करें ऑस्ट्रिच मेल, नर शतुरमुर्ग। फीमेल की बात करें ऑस्ट्रिच फीमेल, मादा शतुरमुर्ग। और इसके बेबी बच्चे की बात करें तो उसको बोलते हैं चिक, बच्चा शतुरमुर्ग। तो ये है क्रेन, सारस। इसके बारे में शायद कम मालूम हो, कई लोगों को नहीं मालूम है, बच्चों को भी कम मालूम होगा। दिखता नहीं है तो कहां से मालूम होगा। क्रेन, सारस, और बड़ा पक्षी है ये भी। इसकी साउंड की बात करें, आवाज की बात करें तो ट्रम्पेटिंग बोलते हैं, ट्रम्पेट, ट्रम्प, ट्रम्प, ठीक। और मेल की बात करें, नर की बात करें मेल क्रेन, नर सारस। फीमेल की बात करें तो फीमेल क्रेन, मादा सारस। बेबी की बात करें, इसके बच्चे की, तो कोल्ट, चिक कहते हैं, बच्चा। ये है हेरन, बेलगाई, गरुड़ जैसा पानी पक्षी। कई लोग इसे हेरॉन भी बोलते हैं, मैं फिलहाल हेरन बोलूंगा।
और इसकी साउंड की बात करें, आवाज, तो उसको स्क्वॉक या क्रोक, कर कर। मेंढक की आवाज को भी क्रोक ही बोलते हैं, एक जानकारी दे दूं। फिलहाल ये मेंढक की आवाज नहीं है, क्रोक तो टर टर करना है, लेकिन यहाँ टर टर करने से नहीं है, कर कर करने से। मेल नर की बात करें तो मेल हेरन, नर हेरन। फीमेल की बात करें तो फीमेल हेरन, मादा हेरन। बेबी बच्चे की बात करें तो इसको भी चिक, बच्चा बोलते हैं या चूजा। अब है स्टॉक, सारस, और ये भी बड़ा पक्षी है, सुंदर पक्षी है। और कई पक्षी आप लोगों को एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन एक जैसे नहीं है, अलग अलग है, इसीलिए वीडियो बड़े छांट छांट के लाया हूं बच्चों। तो इसके साउंड की बात करें, आवाज की बात करें, उसको बोलते हैं क्लैटर या क्रोक, टटक टटक। और मेल नर की बात करें तो मेल स्टॉक, नर स्टॉक। फीमेल की बात करें तो फीमेल स्टॉक, मादा स्टॉक। बेबी बच्चे की बात करें तो चिक, बच्चा।